I welcome all my lovely students and my dear friends. Students, in our previous class, we have started third chapter of democratic politics of class 9th, that is constitutional design. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. सो वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड लिसन टू इट वेरी केयरफुली. आवर टुडेज टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. पिछली वीडियोस में हमने किया था the policy of apartheid that was started by white Europeans to exploit the non-white people of South Africa. कैसे फिर लोगों ने उनके खिलाफ स्ट्रगल किया अंडर द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला एंड फाइनली साउथ अफ्रीका बिकेम अ रिपब्लिक इन 1994 एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. और फिर 2 साल की मेहनत के बाद उनका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ. दैट वाज इन 1996. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत क्या थी? व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? लोकतंत्र तो बने गया था ना वो देश. लोकतांत्रिक देश बनने के बाद किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? दैट इज़ आवर टुडेज टॉपिक. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन केयरफुली. So let's know that why there is a need of a constitution. The first reason is it generates a degree of trust and coordination among the citizens. जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है बेटा, दैट इज़ इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट. ये किसी भी देश में रहने वाले जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ के रहने वाले लोगों के बीच में एक विश्वास पैदा करता है कि वो सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे. कोऑर्डिनेशन उनके बीच में जो वो क्रिएट करता है. कैसे क्रिएट करता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी लॉज लिखे होंगे, अब वो कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट कैसे क्रिएट कर रहा है? जितने भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होंगे वो सबके लिए क्या हैं? सबके लिए इक्वल हैं. चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी रंग, किसी भी नस्ल, ठीक है, किसी भी उस स्टेट से बिलोंग करते हो, बट वो जो लॉज हैं वो उस देश के नागरिकों के लिए क्या होंगे? इक्वल होंगे. और जब सबके लिए कानून बराबर है तो ऑटोमेटिकली कोई किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार नहीं कर पाता. अब साउथ अफ्रीका का एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं. साउथ अफ्रीका में जब व्हेन इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, रिपब्लिक, तो देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन बोथ वाइट्स एंड नॉन वाइट्स. वाइट्स वर डाउटफुल कि हमने नॉन वाइट्स के ऊपर इतना अत्याचार किया है, अब ये हमसे बदला लेंगे, ठीक है. एंड नॉन वाइट्स को डाउट था कि हो सकता है देश फिर से डिक्टेटरशिप में आ जाए. किसके अंडर? वाइट पीपल के अंडर. कि आज तक तो ये लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, अब ये हमारे साथ काम क्यों करेंगे? तो बोथ हैव डाउट्स फॉर ईच अदर. अब जब वो संविधान बना, संविधान में जो कानून बने वो वहाँ के लोगों के लिए एक जैसे थे, वेदर दोज पीपल वर वाइट्स और नॉन वाइट्स, ठीक है, कोई भी थे. उन संविधान में लिखे गए कानून दोनों के लिए बराबर थे, तो कोई भी किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता था. तो लोगों के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट हुई, एक ऐसी फीलिंग क्रिएट हुई कि नाउ दे कैन वर्क टुगेदर विद ईच अदर. द सेकेंड रीजन इज इट स्पेसिफाइज द पावर्स, फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट. अब देखेंगे किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब सरकार बनती है तो उस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड उसकी ड्यूटीज क्या हैं, वो कहाँ कैसे सरकार को पता चलेगा? दैट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट what are the duties of the government, what are the functions, that what kind of works are to be done by the government, by the president or prime minister and other ministers or the government officials of the nation. उन्होंने क्या काम करने हैं, वो सब कहाँ, वो सरकार की जो ड्यूटीज़ हैं, जो उसके कार्य हैं, कर्तव्य हैं, वो कहाँ मेंशन है? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखे गए हैं. अब कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज़ और फंक्शंस के साथ साथ अब एक और चीज़ सरकार को दे रहा है. क्या दे रहा है? पावर. उसको कुछ शक्तियाँ वो देता है. अब ये शक्तियाँ सरकार ऐसा नहीं है किसी भी समय यूज़ कर सकती हैं. उसमें मेंशन होता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन देश में आ जाती है तो सरकार अपनी इन शक्तियों का, इस कानून के तहत सरकार अपनी इन शक्तियों का उपयोग कर सकती है. So proper situations or the relevant situations are mentioned in the constitution and the government can use its power according to that particular situation only.
if that situation, that problem, that crisis arises in the nation, then the government can use its power to solve the problem. The third is it limits the power of the government. अब कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार को पावर्स तो दे दी, तो इसका मतलब तो अगर सरकार के हाथ में पावर है तो सरकार तो कभी भी कुछ भी कर सकती है, राइट? पर नो, ऐसा नहीं है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को जहाँ पावर्स देता है उसकी पावर को लिमिट भी करता है, सीमित भी करता है। अगर कोई पर्टिकुलर वही सिचुएशंस, वो प्रॉब्लम्स नेशन में क्रिएट होंगी, तभी जो है सरकार अपनी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, किसी भी राज्य में अगर बहुत सारे दंगे फसाद फैल जाते हैं, देयर इज़ अ सोशल इशू अराइज इन द पर्टिकुलर स्टेट, या फिर वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, मुख्यमंत्री है, वो किसी भी कारण से उन्होंने वो इस्तीफ़ा दे देते हैं, वहाँ की जो सोशल इश्यूज़ हैं, सोशल सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है राज्य की, तो क्या होगा? वहाँ पर जो राष्ट्रपति है देश का, वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। वो वैसे नहीं कर सकता कि सीएम को हटा दिया और बोलेगा नहीं जी यहाँ पे आज से राष्ट्रपति शासन लागू है, नहीं। वो कब होगा? अगर वहाँ की उस पर्टिकुलर स्टेट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। जैसे पीछे जब धारा 370 आर्टिकल 370 वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ उस समय भी वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ पर किसने काम किया? राष्ट्रपति ने काम किया, बिकॉज प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट। तो एक पर्टिकुलर टाइम में ही गवर्नमेंट अपने पावर्स को यूज़ कर सकती है, ऐसा नहीं है जब मन किया तो यूज़ कर लिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। द फोर्थ वन इज इट स्पेसिफाइज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। अभी सरकार के साथ साथ ही गवर्नमेंट क्या करती है? उस देश के जो आम नागरिक हैं उनके अधिकार, ताकि उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके, उनके ऊपर कोई अत्याचार ना कर सके। तो हमारे क्या अधिकार हैं बीइंग अ सिटीजन ऑफ दैट नेशन, वो कहाँ लिखे हैं? वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। अब अधिकारों के साथ साथ हमारे देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, हमारे कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं, वो भी कहाँ लिखे हैं? वो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। सो इट स्पेसिफाइज आवर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑल्सो। नेक्स्ट इज it expresses the aspirations of the people about creating a good society. Students, listen to this point very carefully. What does it mean? कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिन भी सिद्धांतों पर बना है, अगर हम उनको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जिन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, दोज आर इक्वालिटी, जस्टिस। तो इससे क्या पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार किया गया तो इस बात को ध्यान में रखा गया कि each and every person should live equally and respectfully in the nation. हर पर्सन, हर कम्युनिटी, irrespective of its color, caste, religion, their requirements, their needs and their social situations are being noticed and mentioned in the constitution, ताकि कोई भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे, कोई भी व्यक्ति ये ना समझे देश में कि हमारे देश के संविधान में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे लिए कोई कानून ही नहीं है, या हम लोग इस देश में सुरक्षित नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करे। इस तरीके से जो है संविधान में अलग अलग कानून बनाए जाते हैं, ऐसे सिद्धांतों पर बनाए जाते हैं। सो इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। यह एक अच्छा समाज बनाने के बारे में लोगों की आकांक्षाओं यानी लोगों की इच्छाओं को व्यक्त करता है। सो दिस वॉज आवर टॉपिक फॉर द डे। I hope it is clear to you. If still any doubt, please comment in the comment box. Now your homework is, as we have done here, that our constitution, अब मैं यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ, our constitution gives us some rights and duties. So now your homework is to find how many rights, fundamental rights and fundamental duties are mentioned in our Indian Constitution. That is your homework. Do it, find it, and till then,
Stay safe, stay healthy, and keep learning. Thank you so much. Have a great day.